से भरी है, कोई उसको लिमिटेड नहीं रख सकता। आप तब तक लिमिटेड है जब तक आप मसा से खाली हैं। और वो जरूरी नहीं कि सिर्फ मिनिस्ट्री में आपको अनलिमिटेड होना चाहिए। आपके अंदर अगर मसा नहीं है और आप सिर्फ घर चलाते हैं, कारोबार करने वाले हैं, तभी भी आप हमेशा लिमिटेड रह सकते हैं, क्योंकि मसा आपको आगे पहुंचाता है, मसा आपको आगे लेके जाता है। हालेलुया। लिखे रूहुल कुदुस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता, जैसा कि उसके हक में सालों पहले नबूवत की गई थी। वो भलाई करता और उन सबको जब इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। अब यशाया 61 को पढ़ते वक्त हमेशा हमें क्या लगता है कि ये नबूवत यीशु के लिए की गई थी। ऐसे लगता है ना, ऐसा लगता है ना कि ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है नबी के खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि जब यीशु मसीह को एक दिन हैकल के अंदर वचन पढ़ने का मौका दिया गया तो जीसस क्राइस्ट ने निकाल कर उसी कलाम को पढ़ा, क्योंकि वो उसके लिए बोला गया था। ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा सच ये नहीं है। बात समझ आ रही है? ये सच है कि ये यीशु मसीह के लिए कहा गया। अब हमें यीशु मसीह की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलती है कि इंसान होते हुए उसने हमें पूरी तरह जी के दिखाया कि इंसान अपने जमीन पर रहकर इंसान होते हुए अपने खालिक के साथ, अपने बनाने वाले के साथ किस तरह रिश्ता बना के चल सकता है इस जमीन के ऊपर, मसा से भर के, कुदरत से भर के। क्योंकि यीशु को जब यहूदी और वो सब आते थे ना उसके कामों को देखने दूर दूर से, दूसरे शहरों गांव से, तो यीशु मसीह उनको एक ही बात कहते थे, तुम ना तो किताबे मुकद्दस को समझते हो ना ही खुदा की कुदरत को। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कुदरत को जाहिर किया, उसने हमें दिखाया, जहां उसने हमें ये बताया कि उसकी बादशाही में ना दुख है, ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना मौत है, ना आंसू है, ना रोना है। साथ ही उसने पावर भी दिखाई और हमें ये सिखाया कि उसकी बादशाही सिर्फ इस गुड न्यूज में नहीं है, उसने भी खुशखबरी दी, उसने भी तालीम दी, लेकिन साथ ही साथ उसने पावर भी दिखाई कि वहां अंधापन नहीं चलेगा। पावर के साथ उस अंधेपन को खत्म करो। हालेलुया। क्योंकि अंधेपन को, गूंगेपन को, लंगड़ेपन को, बदरूहों से निकालने के लिए एक बड़ी पावर, एक अनॉइंटिंग चाहिए थी। वो यीशु मसीह ने करके दिखाया और हमें भी सिखाया। लिखा उसने अपने शागिर्दों को, बेशक हम यीशु के नाम से अंधों को आंखें देते हैं और लंगड़े चलाते हैं, बदरूहें निकालते हैं, लेकिन अगर हम पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम अंधों को आंखें दो। सिर्फ बस तुम जाकर शागिर्द ना बनाओ, डुबकियां दे दे राजी ना हो जाओ, मैं अजेन्या नु बपतिस्मा दे देता। देखिए उनको फिर तालीम दो, जाओ उनके अंधों को आंखें भी दो, उनके लंगड़े चलाओ, उनके कोड़ियों को पाक साफ करो, जो स्पिरिचुअली मरे हैं उन्हें जीवित करो, खोए हुओं को ढूंढो, उन्हें मेरी यहाँ बादशाही के लिए तैयार करो और उन्हें सब बातों की तालीम भी दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये है पूरी गॉस्पेल कि यीशु मसीह सिर्फ आकर उसने बादशाह के बाप के बारे में चंद बातें नहीं की, उसने बाप की ग्लोरी, बाप की पावर, बाप की कुदरत भी दिखाई। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि इस काम के लिए उसको मसा किया गया। अब यीशु मसीह जब हैकल में आए और जीसस क्राइस्ट ने वही यशाया का 61 बाब को निकाल के पढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं था, कैसे खोला, लिखा उसको जो तुम्हार उसको दिया गया पढ़ने के लिए। जब उसने उसको खोल के पढ़ा तो उसने उसमें से वही हवाला जब निकाला तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। जो कुछ बाइबल में कहा गया था उसके बारे में उसने उस वचन को अपने लिए रियल किया, उस कलाम को उसने बोला और अपने ऊपर डिक्लेयर करके उसको अपना बना के अपनी जिंदगी में उसको जिंदा किया। यीशु ने कहा, अगर आप लूका पढ़े तो लिखा उसको दिया, अगर उसने पढ़ने के बाद कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं अंधों को आंखें दूं,
मजलूमों को मैं छुड़ाऊं, कैदियों को रिहाई का नगमा सुनाऊं, यानी गुड न्यूज दूं। और पढ़ने के बाद पता क्या कहा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी मैंने जो कुछ बाप ने मेरे लिए कहा, मैंने उस वचन को लिया, मैंने उसको अपना बनाया, जाती उसको अपना बनाया, उसको मैंने रीमा वर्ड बना लिया। और उस जो वचन को, जो लोगोस है, जो लिखा गया, उसको मैंने रीमा वर्ड बनाया, मैंने उसको अपना बनाया, मैंने उसमें मैं जिया। और कहते हैं आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी मैंने उसको अपना किया, मैंने उसको तुम्हारे सामने, देखो तुम्हारे लंगड़े चलाए, मैंने अंधों को आंखें दी, मजलूमों को छुड़ाया। और जब ये वचन पूरा हो गया, पहले लिखा गया, जीसस ने उसको लिया अपने ऊपर, उसको अपना पर्सनल बनाया, उसके मुताबिक उसने काम किए, और उसके उठाए जाने के बाद उसका चेला, उसका शागिर्द ये कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदुस और कुदरत से कैसे मसा किया, और उसने उन सब को जो अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे थे, उसने उन सब को रिहा किया। शायद आपको बात समझ आ गई। ये लिखा कलाम आपके लिए क्या करता है अगर आप इसको अपने लिए अपनाते नहीं? अगर यीशु मसीह के लिए ये लिखा गया सिर्फ लिखा ही रहता और यीशु मसीह आकर कुदरत का कोई भी काम ना करते, तो क्या ये वचन कभी पूरा होता? बताओ। उसको जिस काम के लिए मसा किया गया, उसने अपने आप को उस काम में दिया और उसने करके दिखाया। उसके करने और चले जाने के, आसमान पर उठाए जाने के बाद उसका शागिर्द ये गवाही दे रहा है कि क्या तुमने देखा किस तरह यीशु की शोहरत फैल गई, और उसने कुदरत के बड़े बड़े कामों को जाहिर किया। अब वो बता रहे कि ये बात यहाँ तक नहीं रह जाती। नंबर 1, जब भी तुम बाइबल को पढ़ो तो इस तरह पढ़ो जैसे जीसस ने किया, कि उसने जो वचन पढ़ा, जो कलाम उसने पढ़ा, उसने उसको अपने लिए लिया। यशायाह के एक खत में लिखा हुआ है, उसके एक बाब में कहते कि उसने मुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाया है। और पौलुस इस वचन को अपने लिए लेता है, कहते हैं उसने मुझे, वही हवाला कोड करता है सारा, और कहते हैं उसने मुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाया। बात समझ आ रही? लिखा यशायाह की किताब में गया है। लेकिन पौलुस को जब गैर कौमों के लिए भेज दिया गया, वो गैर कौमों में मुनादी करता था, तो पौलुस अपने लिए कहता है उसने मुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाया। वही यशायाह का रेफरेंस वो कोड करता है। ये बाइबल आपके लिए एक ट्रेजर बॉक्स है, खजाने का डब्बा है। आप इसमें से, अगर आपको समझना है, आपको इसमें से ज्वेलरी निकाल के पहननी पड़ेगी, उसको अपना बनाना पड़ेगा। मसा से भरने के लिए आपको इसी में से अपने ऊपर उस कलाम को लेकर उसे पहनना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। सिर्फ यीशु मसीह को मसा नहीं किया गया, उसने मसा उसे किया गया, उसने अपना काम कर दिया। अब बाइबल कहती है, अगर आप ध्यान से समझ जाए, लिखा है जैसे पिता ने मुझे भेजा, यानी खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर ठहरी, उसने मुझे मसा किया कि मैं कुदरत के बड़े काम करूं और मैं इब्लीस के फंसे हुओं को निकालूं। कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं, ठहरे रहो, और जब तक रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल ना हो तब तक ठहरे रहो, क्योंकि जब रूहुल कुदुस तुम पर उतरेगा तुम पावर को हासिल कर लोगे, तुम पर कुदरत उतरेगी, तब तुम मेरे गवाह बन जाओगे। जो मैंने किया वो तुम कर पाओगे, क्योंकि जिस तरह मुझे भेजा गया और रूह मुझ पर ठहर गया, तुम भी प्रेयर में रुको, मेरा इंतजार करो, ठहरे रहना। मेरे चले जाने के बाद तितर बितर नहीं हो जाना। प्रोफेसी ली, मैन ऑफ गॉड से वचन लिया, फिर दुनिया में बिजी, कहते ये मत करना, ठहरे रहना। और लिखा है यीशु के जाने के बाद कोई नहीं, जीसस ने बताया था सिर्फ 10 दिन। अगर 10 दिन तब बता दिया जाता तो जो 500 से ज्यादा लोगों ने उसको आसमान पर उठाए जाते देखा था, शायद सारे औखे सौखे होके टिके रहते, क्योंकि टाइम बता दिया था ना 10 दिन का, लेकिन टाइम बताया नहीं। 500 से ज्यादा लोगों ने ये सुना, मान लो 500 ही थे, बाकी के 380 कहां चले गए?
उसे आज की कलीसिया की तरह बहुत ज्यादा उन्हें जरूरी काम पड़ गए थे। तो करते करते 2 दिन में बाद कम पहले दिन जोर सब में मसा लेना है, पावर लेनी है, क्योंकि कह दिया यीशु ने जब तक रूह कुदुस तुम पर नहीं उतरेगा पावर नहीं तुम्हें मिल सकती, तुम में कुव्वत आ जाएगी और उसके बाद तुम मेरे हकीकी गवाह बन जाओगे। वो सब काम जो यीशु ने कहा वो हम कर पाएंगे। तो सब बिजी होने लगे, यार आज मेरा जरूरी काम है, वो चले गए, करते करते सब कम। जब 120 की जमायत रह गई, 380 भाग गए। वो ज्यादा होशियार लोग थे, बिजी लोग थे ना, तो चले गए। प्यार करते हैं दिल में जीसस से बहुत, मुंह से कहते हैं आई लव यू जीसस, लेकिन अधीनगी नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट को आई लव यू कहने का सबसे बड़ा जो जबरदस्त तरीका है ना, वो फर्मा बरदारी। जब आप फर्मा बरदारी करते हैं तो आप रियल में कह रहे होते हैं आई लव यू जीसस। आप फर्मा बरदारी नहीं करते, आप लाखों बार कहते रहे, कहते हैं अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तभी तुम मुझसे प्यार करते हो, सीधी बात। हालेलुया। अब वो चले गए, 120 बच्चे वो प्रेयर में, लिखा है लौ लगा के एक मन हो के वो प्रेयर करने लगे। और क्या हुआ, ठीक 10 दिन के बाद आत्मा उन पर ठहर गया, खुदामंद खुदा की रूह उन पर भी ठहर गई। क्योंकि यीशु मसीह की बात हमें लगता है, हम कोई भी बात कहते हैं, मान लो मैं आपको कह दूं कि ये अनॉइंटेड ऑयल की बोतल मैं आपको दे दूंगी, हो सकता है बाद में ना भी दूं। समझ आ रही कि इंसान किस तरह चलता है, उसको बाद में लगे, हो सकता है उसको ये लग जाए कि अगला बंदा, क्योंकि वचन कहता है तू उसी को सुपुर्द करना जो आगे औरों तक भी पहुंचाए। हो सकता है इसकी मैंने कह दिया मैं तुझे दे दूंगी अनॉइंटेड ऑयल की बोतल, मगर अगला बंदा इस मसा की कदर ही नहीं करता, उसको देने का कोई फायदा नहीं। तो हो सकता है ये बात सुन के, ये जान के मैं रुक जाऊं और ना दूं, लेकिन खुदा हमारी तरह काम नहीं करता, उसको पहले से मालूम है कौन क्या है। अगर उसने कह दिया, कुछ भी वो कहे, उसने कहा कि आसमान और जमीन टल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की एक भी बात, एक शोशा, एक डॉट, एक बिंदु जो नुक्ता लगाते, कहते वो भी आगे पीछे नहीं हो सकता। मैं ऐसे बात करता हूं, परखता हूं पहले से, मुझे पहले से मालूम है इंसान के दिल और उसकी सोचों में क्या कुछ चल रहा है। हम इंसान होते हुए बाद में शायद हमें मालूम हो किसी भी और तरह से, तो हम अपनी स्टेटमेंट बदल ले, लेकिन वो ऐसे बात नहीं करता। तो यीशु कह चुका था पहले से कि जिस तरह से यूहन्ना 17 में अभी अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने कह दिया, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें वैसे ही भेजता हूं। यानी बहुत कुछ वो उनके साथ अभी करने जा रहा था। जिस तरह यीशु मसीह को मसा किया गया, उसके लिए वचन था कि उसे मसा किया गया। उसने इसी तरह से अपने जिसको उसने, जिन लोगों को उसने भेजना था, उसने उनके साथ भी वही किया। अपनी रूह, अपने बाप की रूह को उन पर भी ठहराया। और जब रूह उन पर भी ठहरा तो लिखे वो गवाह बने, और फिर पूरी दुनिया में जाकर, पहले यरूशलेम फिर यहूदिया, जैसे कि कहा गया। हम अंजीलों को पढ़े तो जब पहले यीशु ने उन्हें भेजा नामे 10वें बाब में मत्ती में, तब यीशु ने साफ कहा यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अभी तक कुव्वत का लिबास तुम्हें मिला नहीं, अभी तक वो एक अनॉइंटिंग तुम पर ठहरी नहीं। तो जब तुम पर कुव्वत का लिबास तुम्हें मिल जाएगा, रूह कुदुस तुम पर ठहर जाएगा, उस वक्त तुम यरूशलेम, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरो। हालेलुया। अब यीशु मसीह को सिर्फ मसा नहीं किया गया था, यीशु को मसा करने के बाद यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया। और इसीलिए आज हम भी अपने आप को मसीही क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह है, यानी वो मसा किया गया, उसी तरह आपको भी मसा में बढ़ने की जरूरत है। और आपको भी मसीही होते हुए, एक यीशु का पैरोकार होते हुए, आपको भी मसा की 110% जरूरत है। अगर उसने खुदा का बेटा होते हुए भी उसको मसा की जरूरत थी, तो जब आप उसके ठहराए हुए और उसके भेजे हुए, उसके चुने हुए, आपको भी मसा की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है मसा की? मसा करता क्या है? मसा आपके लफ्जों में पावर देना। जिस तरह पुराने अहदनामे में हमने उस दिन अलीशा का देखा, उसने अपने
स्पिरिचुअल फादर से अनॉइंटिंग ली, एलिया से। तो लिखे अलीशा के शब्दों में पावर आ गई। जब मसा आप में आता है, आप बदी से लग रहने लगते हैं, आप यीशु मसीह का पीछा करने लगते हैं, रोज प्रेयर करते, रोज बाइबल पढ़ते, आप रोजे रखते हैं, यानी आपने फैसला कर लिया है कि मुझे मसा में पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं मसा के बिना रहूंगा तो मैं खाली क्रिश्चियन, खोखला, जिस पर शैतान भी हंसता है और हालात भी हंसते हैं। ए क्रिश्चियन है जी, ए उनसे सेवा करने वाला है, ए जी पास्टर है, ए जी ईमानदार बहन है, ये जी बपतिस्मा लिया है, पर क्या है, मसा से खाली। जब आप मसा से खाली हैं, आप बंधनों को तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। आपको निजात फ्री में मिलती है यीशु पर ईमान लाने से, पर मसा के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको फर्मा बरदारी करनी पड़ती है। और एक बात समझ ले कि ये वो चीज है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं एक बेकार क्रिश्चियन हूं, नामी क्रिश्चियन। क्योंकि मसा यशायाह 10:27 में लिखे है, और उस वक्त यूं होगा, हालेलुया, कि जुआ जो है वो तेरे कंधों पर से उठा लिया जाएगा और मसा के वसीले तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब अगर मुझे बंधनों से प्रेयर ना करना एक बंधन है, और लोग कहते हैं मुझसे प्रेयर नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि आप एक बंधन है। बाइबल को ना पढ़ना एक बंधन है, ईमानदारों की संगति में ना टिके रहना एक बंधन है, बात को मानना, ना फॉलो ना कर पाना, ना फरमानी का बंधन है। घराने में अभी तक निजात एक बंदे से दूसरे तक गई नहीं, ये बंधन है। आपको अपने मसा में पढ़ना पड़ेगा, देखिए, और मसा के वसीले फिर वो बंधन क्या हो जाएंगे, एक एक करके टूटने लगेंगे। लेकिन अगर हम रिलैक्स पड़े हैं, कोई गाल नहीं, आपके बंधन कभी नहीं टूटेंगे। हालेलुया। निजात तो फ्री है अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया है, आप हो सकता है हेमन पहुंच जाएं, लेकिन ये आपका बाप कभी नहीं चाहता कि आप इस जमीन के ऊपर बेचारों वाली जिंदगी जिए। वो चाहता है यहाँ पर आप एक प्रॉस्पर लाइफ जिए। और एक बड़ी ही जबरदस्त बात आपको बताऊं, जिस तरह की जिंदगी हम यहाँ जी के जा रहे हैं, ये जिंदगी उस असली जिंदगी का अक्स है। आप जैसी टेस्टमनी यहाँ बना लेंगे, हेवन में आपकी वैसी ही पहचान होगी। यहूदा इस्करियोती को देख के साफ बोला जाएगा, ये वो है जिसने धरती पे जीसस क्राइस्ट को पकड़वा दिया। ये पतरस है, ये वो है जिसने जीसस क्राइस्ट का 3 बार इनकार किया, लेकिन उसके बाद इकरार करके ये कलीसिया का सर बन गया, कलीसिया का अगवा बन गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो जमीन के ऊपर आप अपनी टेस्टमनी बना लेंगे, स्वर्ग में आपकी वैसी ही पहचान होगी, यही टेस्टमनी ऊपर आपके साथ जाएगी। इसने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन चुगली कभी नहीं धरती पे छोड़ी। ये जीवित चर्च में तो लगाया गया, लेकिन वहां पे कभी भी इसने अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं की, जड़ें नहीं बनाई, इसलिए कभी नशोनुमा नहीं पाई। आज इसलिए ये इस जगह। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इफिसियों 5 में लिखा है, अब इसी जीसस क्राइस्ट ने, जब उसने खुद ग्लोरियस तरीके से अपने असाइनमेंट को पूरा कर लिया, रसूलों को बनाया, उनको ट्रेन कर लिया, रूह कुदुस से भर दिया, आत्मा उन पर ठहर गया, वो इब्तदाई कलीसिया का आगाज हो गया, वो काम करने लगे। जब कलीसिया बढ़ने लगी तो क्या किया? उनकी तरक्की के लिए और उनको बढ़ाने के लिए इफिसियों 4 में क्या किया गया? उनको लिखा है, उसने क्या किया कलीसिया की तरक्की के लिए। ओके, इसको पढ़ती हूँ मैं, इफिसियों 4 और उसकी 10वीं आयत से देखो। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने, किसने? जो सब आसमानों पर चढ़ गया। कौन है वो? चिल्ला के बोलो चर्च, यीशु मसीह। और उसी ने, यानी यीशु ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। आगे पढ़े, ताकि मुकद्दस लोग कामिल
बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। ये मकसद है कि उसने अपने जिस तरह वो मसा किया गया और उसने काम किए, उसने रसूलों को मसा किया। उसने रसूलों के बाद जब कलीसियाएं बनाई गई, काम बढ़ने लगा, मसीह की खुशखबरी फैलने लगी, तो मसा भी बढ़ता गया। हालेलुया। मसा ट्रांसफर होता गया, क्योंकि मसा ट्रांसफर होने वाली चीज है। इसको ऑयल के जरिए, हाथ रखने के जरिए, वर्ड्स के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है। अनॉइंटेड हैंकी के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। मसा ट्रांसफर की जाने वाली चीज है और ये एक असली चीज है। हालेलुया। मसा ट्रांसफर भी होता है, जैसा कि एलिया ने ट्रांसफर किया अपने शागिर्द में, अलीशा में, और आज भी मसा ट्रांसफर होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? रसूल, नबी, चरवाहे, उस्ताद, मुबशर बना के दे दिए, ताकि क्या मुकद्दस लोग क्या करें और भी कामिल बने और मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। इसीलिए आपको उनकी संगति करना, उन जिंदगियों की जो अनॉइंटेड वन है, जिन्होंने मसा को पा लिया। कलीसिया के लिए जरूरी था कि उनको, जिन्होंने मेहनत करके, दिन रात प्रेयर करके, मेहनत करके, खुदावंद की फर्मा बरदारी करके मसा लिया। हो सकता है 380 लोग भी वापस आ गए हो बाद में रिपेंट करके, लेकिन अब उन्हें जरूरत थी कि वो उनके अधीन रहे और उनसे, उनके वसीले तरक्की करे और उनके जरिए मसा उनके अंदर जाए। कितनों को बात समझ आ रही? वो आके उनके अंदर ना तेड़नी से झाक दे, जो दसिया सी उदों भी असी नाल ही सा ना। जब ठहरे थे हम तब तुम साथ नहीं थे। यीशु ने कहा था ठहरे भी रहना। हालेलुया। तो जरूरत पड़ गई उन 380 लोगों को, उनकी, जो ठहरे रहे, लौ लगा के प्रेयर करते रहे, जिन पर रूहुल कुद्दूस सबसे पहले उतरा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब कलीसिया जब बढ़ने लगी, फैलने लगी, तो कलीसिया की तरक्की के लिए, ताकि वो और कामिल बने मुकद्दस लोग, उनकी तरक्की के लिए क्या कर दिया? कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया, जिन्होंने रसूलों की अधीनगी की, फर्मा बरदारी की, उनके साथ एक मन हुए, जिन पर बुलाहट भी थी, जिन्होंने अपना आप सौंप दिया, तो उन्हें अपॉइंट करके कलीसिया की और मुकद्दस लोगों को और कामिल बनाने के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए ये 5 तरह के लोग कलीसिया को दे दिए गए, ताकि अब वो इनके साथ फेथफुल हो, इनकी संगति में रहे, अधीनगी में रहे, शागिर्दियत सीखे, शागिर्द बने, ताकि अब मसा इनमें भी ट्रांसफर किया जाए। कितनों को बात समझ आ रही? तो मुझे एक बात समझनी है, मेरे बंधन सिर्फ मसा से टूट सकते हैं। अब मुझे मसा से बढ़ने के लिए प्रेयर में बढ़ना है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे ईमानदारों की संगति करनी है, जो लोग पहले से मसा को पाए हुए हैं, मुझे उनके अधीन रहना या उनके संग रहना है। हालेलुया। बड़ी बड़ी मसा पाए हुए मैन ऑफ गॉड्स भी, अगर उनके साथ रहने वाले लोग उनके मसा की कदर नहीं करते, वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। और जो मसा है वो जानता है। मैंने बताया कि अलीशा का नौकर मर गया और उसकी बीवी के दोनों बेटों को जब गुलाम बनाना था, तो क्या हुआ? अलीशा की अनॉइंटिंग उसके फाइनेंस पर गई और उनका कर्जा उतर गया। लहू बहने वाली औरत को बॉडी में हीलिंग चाहिए थी, उसने जीसस क्राइस्ट को छुआ। कई बार लेहन करने जाए तो स्पेशली बताते हैं हमारे यहाँ पे लेहन करें, मेरी बाजू में दर्द है, वो सिर पे रखो भी तो कहते नहीं नहीं इत्थे लगाओ, मेरे पेट पे, मेरी कमर पे। मस्सा की आंखें हैं। 2-3 बातें अगर आज आपने समझ ली ना, बेसिक बहुत है। नंबर 1, मस्सा की आंखें। कभी भी मस्सा वाली जिंदगी के खिलाफ मत बोलो, वरना जो मस्सा उसके सिर पे है, जो उसने खुदा की हजूरी में ठहर ठहर के लिया ना, वो मस्सा आपको छोड़ेगा, वो आपसे फाइट करेगा। मैं डरा नहीं रही, मैं आपको रियल चीज बता रही हूँ, क्योंकि ये वो प्लेस है जहाँ सच्चाई बयान की जाती है।
तो कभी भी किसी मसा वाली जिंदगी के खिलाफ मत बोलो। राजा दाऊद कहता है, मैं इस खुदा के ममसू पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि किसी टाइम पे खुदा का ये ममसू था, मसा इस पे ठहरा था कभी। तो इसका मतलब और साफ हो गया, किसी के खिलाफ मुझे बोलना ही नहीं, खासकर उस जिंदगी के जिस पर मसा है। नंबर 2, मसा की आंखें हैं, इसीलिए तो वो जाके आपसे फाइट करते हैं। आप उस मसा की रिस्पेक्ट करते हैं, असली वाली, वो मसा उस मैन ऑफ गॉड का, उस पास्टर का, उस चर्च का आपको छुएगा। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए। ये तो यही का है, इसकी बहनें हमारे यहाँ हैं, इसके भाइयों को भी हम जानते हैं क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? कोई नहीं, ये तो यीशु नासरी है, ये तो फलाने छोटे से कबीले का, छोटे से खानदान का है। इसके बैकग्राउंड को हम जानते हैं। कहते हैं नासरत से भी कोई अच्छी चीज क्या निकल सकती है? ये तो नासरी है, तो ये क्या हमें छुड़ाएगा? ये कैसे मुनज्जी हो सकता है? तो उसके अपने लोगों ने कोई रिस्पेक्ट किया, उसने चंद बीमारों पर हाथ रख के सिर्फ उनको चंगा कर दिया, कोई बड़े काम नहीं। तो यीशु मसीह से बड़ा कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है। तो आज जो मैन ऑफ गॉड जज्बाती इमोशनल हो के किसी ना किसी पे ले हैंड कर देते हैं, तभी भी कुछ पास से तो दुआ कीती सी, कुछ नहीं होया। इन्ना नहीं पता मैं भी कुछ कीता सी पिछे, ता कुछ नहीं होया। हालेलुया, जो मैं बता नहीं सकता। पर मसा की तो आंखें हैं भाई साहब, वो तो देखता है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरी बात, अब मुझे समझ जाना चाहिए कि आज तक में जिन बंदरों में लगता है ये मामूली बात है, दुआ नहीं होती। शैतान को मालूम है आप दुआ करेंगे तो क्या कर गुजरेंगे। आपको लगता है दुआ नहीं होती, ये एक बंधन है। इसे तोड़ने के लिए आपको खुदा की हुजूरी में आपको रोजा रखना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट से बाहर, अपने कहते ना कंबल लाना सुटे रजाई च कदी लड़ाई नहीं हुंदी। कंफर्ट च रह के तुसी आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। उठना नहीं, दुआ नहीं, पर मेरी दुआ च सामर्थ आए, मसा आए, नहीं हो सकता। हालेलुया, वर्शिप करो, ईमानदारों की संगति करना, रोजे रखना, हर तरह के गंदे मजाक से, चुगली से, अपनी जुबान को गलत बातों को बोलने, आंखों को गंदा देखने, कानों को गंदा सुन, ये चीजें जैसे मैंने भी आप हवा भरो बालून में कितनी स्ट्रेंथ लगती है, फोर्स लगती है, पर लीक हो जाए ना आराम से हवा निकल जाती है। मसा इकट्ठा करने में फोर्स लगती है। संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी, और रूह से मामूर होते जाओ, मीन्स मेरी जिम्मेदारी। मुझे रूह से मामूर होना भी है और मसा को संभाल के भी रखना है, क्योंकि यही वो है जिससे मेरे बंधन टूटेंगे, यही वो है जिससे मैं दूसरों के बंधन तोड़ने के भी लायक बनूंगा। क्योंकि खुदा चाहता है पहले आप मसा पाए, आप भरे, आप वहां पर बदी से अलग हो जाए, आप जुड़ जाए, उसके बाद वो आप में से मसा उमड़े और दूसरी जिंदगियों को जाए, उन तक जाए और उन्हें फ्री करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।